दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली पत्रकारों को संबोधित किया और लगातार दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर चिंता जताई और कहा कि किस तरह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार प्रदूषण खत्म करने में नाकाम साबित हो रही है। यह दर्शाता है दोनों ही सरकार इसमें संजीदा नहीं है और दिल्ली की जनता को इस जहरीले वातावरण में सांस लेने के लिए छोड़ दिया है। अरविंद सिंह लवली ने पत्रकारों को बताया कि सुबह 10:30 से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए पूर्व दिल्ली कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान, हारून यूसुफ, मंगत राम सिंगल, किरण बालिया, डॉक्टर नरेंद्र नाथ, पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्णा तीरथ शामिल हुई थी और उन्होंने बताया किस तरह से प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जा सकता है और चर्चा की। पुरानी कैबिनेट में तो भारत सरकार में भी कैबिनेट मिनिस्टर रही, विमेन एंड चाइल्ड की, तो उसमें बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत हम चिंतित होते थे। उनको किस तरह से, मैंने तो सब जगह पे जहाँ जहाँ आंगनबाड़ी बनाते थे उसके बाहर कहते थे, जो बाहर कच्ची जगह है उसमें छोटे छोटे प्लांट लगा दें और वहाँ प्लांट लगाने के साथ उसके हम चाहे पुदीना है, चाहे धनिया है या हरी मिर्च है, इस तरह की चीजें लगाए, उससे बच्चों को भी सुविधा मिले और वातावरण भी अच्छा रहे। तो जहाँ यमुना की बात हुई, यमुना में जो इंडस्ट्री का पानी जा रहा है, पोल्यूशन जो कर रहा है और जहर बन रहा है, वही जहर हमारे लोगों के, चाहे हम घर में जितने भी आरओ लगा लें, लेकिन वो क्वालिटी पानी की नहीं रहेगी, ना ही हवा की। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझती हूँ कि इसके बाद हम विचार करेंगे लवली जी आगे का क्या स्टेप रहेगा और दिल्ली को कैसे सुधारेंगे, वो हमारी सोच रहेगी। ये सोच केवल कांग्रेस पार्टी में ही आ सकती है। बैठक बहुत इम्पोर्टेंट बैठक है, इसका एक अलग ही महत्व है। ये महत्व इसलिए है कि पूर्व कैबिनेट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक कैबिनेट तो जेल में है, एक कैबिनेट जेल से बाहर है और जो बाहर की जेल कैबिनेट है वो इसमें कोई काम नहीं कर रही है। इसमें सिवाय भ्रष्टाचार का कोई काम ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास। इतना सब कुछ आपने बड़ा विस्तार से कहा कि बिजली, पानी, सड़क और जो है इंडस्ट्री, सब जगह बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल कभी देखा नहीं होगा आपने। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टतम सरकार अगर कोई है इस देश में तो वो दिल्ली की सरकार है और कोई सरकार नहीं है, क्योंकि हर मुद्दे के ऊपर, हर बात के ऊपर, हर किसी एजेंडे के ऊपर हमने दिल्ली का नक्शा बदला था, दिल्ली का चेहरा बदला था, दिल्ली की शक्ल बदली थी, दिल्ली का इरादा बदला था, दिल्ली बदली थी। शीला जी को याद करते हैं, आज शीला जी को याद कर रहे हैं हम लोग और कह रहे हैं कि भाई जो शीला जी के समय दिल्ली थी वो दिल्ली हमें चाहिए और दिल्ली वो मिल नहीं रही है, दिल्ली कहीं गुम हो गई है। दिल्ली में आज इतना विषैला, पूरी जहरीली दिल्ली के ऊपर एक साया सा मंडरा रहा है जिससे लोग सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। यकीन मानिए कि अब फिर एक बार गार्बेज की बुरी हालत है। एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज गाजीपुर में देखिए लैंडफिल साइट 15 साल से कॉर्पोरेशन में बीजेपी की सरकार रही और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन गार्बेज का समाधान अभी तक नहीं हुआ। सारी कॉलोनियों के अंदर सीवरेज ओवरफ्लो कर रहे हैं, उससे गैस निकलती है, पोल्यूशन बढ़ता है। इसी प्रकार से हर कॉलोनी में है दिल्ली की, सब लोग यहाँ जितने हमारे मीडिया के साथी बैठे हैं, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है जहाँ पर सड़कें टूटी हुई ना हो और सड़कों के टूटे होने से सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं और उससे मिट्टी दूर होती है, उसे उड़ने से उससे जो है प्रदूषण फैलता है। रोड नंबर 57 इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट के अंदर आता है। आज जाकर देख लीजिए, पूरी सड़क के ऊपर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नाला उन्होंने साफ किया है और वह ट्रैफिक जाम, प्रदूषण इतना जबरदस्त, मिट्टी दूर उड़ रही है, कूड़े उठाने का कोई अभी तक उन्होंने इंतजाम नहीं किया। यही हाल गाजीपुर लैंडफिल साइड का है और इधर बुरानी साइड से चले जाइए, यही हाल सब तरह का है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, प्रदूषण को रोकने के लिए हमें ये नहीं इधर प्रदूषण बढ़ता है तभी इंतजाम करना चाहिए, हमें इसका कंक्रीट कोई सोल्यूशन कुछ ना करें तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि ये एक दिन भी जो है फिर ये सत्ता में रहने के लायक नहीं है, अगर इतना काम करने के बाद भी ये एक भी कदम नहीं उठाते। बहुत सारी समस्या ऐसी हैं। हारून यूसुफ साहब ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर रोशनी डाली,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया, इसकी बात हमने बार बार करी है। बस फ्लीट की एक्सपेंशन नहीं हो पाई है। 2008 में हमने एक साथ लो फ्लोर 2500 बसेस खरीदी थी। उसके अलावा पुरानी बसेस भी चल रही थी, क्लस्टर सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वो सब मिला के हमने कोई 7000 के करीब हम डीटीसी की फ्लीट ले गए थे। लेकिन उस समय भी रिक्वायरमेंट 10,000 बसेस की थी। मुझे ये एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं कि हमारे समय में भी हम तकरीबन 2000 बसेस शॉर्ट थे। लेकिन उस समय ज्यादा कठिनाई इसलिए नहीं हुई कि मेट्रो अपना काम बड़ी तेजी से कर रही थी और मेट्रो और ग्रामीण सेवा और बाकी चीजें जो है कंपनसेट कर रही थी उस वजह से। आज प्रॉब्लम यह है कि वो जो 2500 बसेस हमने लो फ्लोर बसेस खरीदी थी, वो 2500 बसों की लाइफ पूरी हो चुकी है। उन बसों की लाइफ 10 साल की थी। यानी आज जो वो बसेस सड़कों पे चल रही हैं, एक तो उनकी संख्या कम हो गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज की रिक्वायरमेंट 20,000 बसेस की है, जो एक्चुअल में बहुत ही कम है। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो 2500 बसेस हम खरीद गए थे, जो आज सड़कों पे चल रही हैं, वो लाल और हरी बसेस, उनकी लाइफ पूरी हो गई। तो लाइफ पूरी होने का मतलब यह है कि वो भी ऐड कर रही हैं दिल्ली के पोल्यूशन को। वो चाहे सीएनजी की बसेस हैं, लेकिन क्योंकि लाइफ पूरी हो गई है, उनके इंजन भी जो है वो अब नॉन पोल्यूटेड नहीं रहे, वो पोल्यूशन को ऐड कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस नहीं है, जो है वो भी पोल्यूशन में ऐड कर रही है। तो सरकार भागीदार है उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, उसको केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार ने इग्नोर किया है। मेट्रो के अलावा कोई नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस सरकार ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हम लोग अपने समय में मोनो रेल का प्रोजेक्ट बना गए थे, उसको भी रद्द कर दिया गया है। आज दुनिया भर में कितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रिक ट्रैम है, कार पॉट्स है, मोनो रेल्स है, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये देश की राजधानी का हाल है। तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसका जिक्र हारून यूसुफ साहब ने करा, जब उसको इग्नोर कर दिया गया है, तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि उस शहर के पोल्यूशन का क्या हाल होगा। तीसरा, मेट्रो का काम तो डिले चल ही रहा है, और मेट्रो दिल्ली में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का काम, अगर कॉन्ट्रैक्टर का काम अगर सड़कों पे होता है तो वो डीएमआरसी का आता है, जिसका जिक्र राजकुमार चौहान जी ने कहा। मैं उस पर बाद में आऊंगा। पहले मैं कहूंगा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उसको इन सरकारों ने इग्नोर किया। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का मतलब है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तभी पकड़ोगे जब आपके घर के पास वो हो, या आपके घर से कोई साधन हो कि आप मेट्रो पकड़ सके। उस और कोई पॉलिसी इस सरकार की नहीं है, जिसकी वजह से लोग अपनी गाड़ियां, अपने स्कूटर, क्योंकि सारी स्टडी दिल्ली की है, वो देश और दिल्ली के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्ली के लोग इस दम कोटू माहौल में लगातार बुरी स्थिति में हैं। उसके बावजूद ना तो केंद्र की सरकार ने एक बार भी दिल्ली की चिंता व्यक्त करने के लिए, दिल्ली के लिए रोड मैप बनाने के लिए कोई कैबिनेट की मीटिंग हुई है, ना दिल्ली की सरकार के पास ये फुर्सत है कि कैबिनेट की मीटिंग बुला के आगे की स्ट्रेटेजीज को प्लान करें। दोनों जो है टालने में लगे हुए हैं कि महीना निकल जाए, फिर उसके बाद अगले साल हम पॉल्यूशन की बात करेंगे। मजबूरी में जब ये दोनों कैबिनेट नहीं मिल रही थी, तो दिल्ली के जितने पूर्व मंत्री जो शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार में रहे थे, उन सब की हमने आज मीटिंग बुला के लगभग 2 घंटे के गहन के बाद हमने एक वाइट पेपर तैयार किया है कि क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट डस्ट तो एक कारण है ही है, इसके अलावा जो लैंडफिल साइट्स हैं, गार्बेज साइट्स हैं, वाटर सीवेज प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज के एसटीपी खराब पड़े हैं, और ऐसे हमने 10 पॉइंट बनाए हैं जो दिल्ली में पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। और इवन लैंडफिल साइट से तो मीथेन गैस जैसी चीज़ें निकल रही हैं जो किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक है, जो दिल्ली की पोल्यूशन को ऐड कर रही है। गार्बेज के जो पाइल्स पड़े हुए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दिल्ली की एयर के अंदर छोड़ रही है। तो इन सब का रास्ता निकालने की जरूरत है।
और हमने खाली प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट नहीं किया, हमने उनका वे आउट भी बताया। आज इन्वायरमेंट मिनिस्टर कह रहे हैं कि क्रैकर जल गए, तो आपने क्रैकर्स को रोकने के लिए, प्लांटेशन बढ़ाने के लिए क्या कोई अवेयरनेस कैंपेन चलाया? स्कूल के बच्चे सबसे अच्छा माध्यम है, हम अपनी सरकारों के समय में चलाते हैं, उसको लेके आपकी कोई योजना नहीं। दिल्ली के अंदर हमने वे आउट प्लान के साथ ये सजेस्ट किया है, क्योंकि इन दोनों सरकारों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट की को मेंबर रखे 2-3 लोगों को, एक कमेटी बननी चाहिए जो दिल्ली की प्रॉब्लम्स को और उनके वे आउट को मॉनिटर करे, क्योंकि ये दोनों सरकारें कुछ करने वाली नहीं है। आज स्थिति ये दिल्ली में बन गई है कि जीवित लोगों की तो जान खतरे में है ही है, जो अनबॉर्न चाइल्ड हैं वो भी जो है सुरक्षित नहीं है, उनकी सेहत पे भी असर डाल रहे हैं। तो इसलिए इन सरकारों को इनकी कुंभकर्णी नींद से उठाने के लिए मैं समझता हूँ कि हमने वाइट पेपर तैयार किया है, और हमने आज ये भी रिजॉल्व किया है कि अगर ये दोनों सरकारें सीरियस होती तो अब तक ऑल पार्टी मीटिंग बुला के एक वे आउट निकाल लेती। इन्वायरमेंट का बजट ये लोग खर्च करेंगे नहीं, कोई योजना ये लोग बनाएंगे नहीं, तो दिल्ली वाले जाएं तो जाएं कहाँ? दिल्ली वाले भगवान भरोसे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि वो एक कमेटी बना के ये सब हालात को मॉनिटर करें। हम ये जो वाइट पेपर है इसको हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, सेंट्रल के एनवायरनमेंट मिनिस्टर को, जो शायद भूल गए हैं कि दिल्ली भी देश का हिस्सा है, और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर को, तीनों को हम ये वाइट पेपर देंगे। स्ट्रगल बर्निंग की भी बात करें तो पॉलिटिकल न्यूज़ लगातार जारी है। पंजाब से जिस तरह से लगातार इंसिडेंट्स है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 3000 का पार कर चुके हैं। उसके बावजूद जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कह रही है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखिए मेरा ये है कि ये कौन सा बैरोमीटर है कि कहाँ से आ रही है। पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ आती कि पंजाब से ट्रैवल करके सारा पोल्यूशन दिल्ली कैसे आ जाता है, रास्ते में चंडीगढ़ में क्यों नहीं रुकता हो? या पहले तो मुझे यही बात समझ में नहीं आती। दूसरा मेरा ये है कि चलिए आप दूसरे प्रदेशों को छोड़ दीजिए, उसको रोकथाम के लिए भी कदम उठने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दिल्ली की प्रॉब्लम है, दिल्ली में गार्बेज से कार्बन मोनोऑक्साइड छुटती है, उसका क्या होगा? लैंडफिल साइट्स से जो पोल्यूटेड हो रहा है मामला, उससे क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है उसका क्या होगा? डस्ट और रोड से जो पोल्यूशन हो रहा है उसका क्या होगा? वो आप STPs खराब है, उससे जो पोल्यूशन हो रहा है उसका क्या होगा? जो विद इन दिल्ली काम होना है वो तो करिए, उसकी क्या योजना है वो तो बताइए। इन्वायरमेंट का बजट आपसे खर्च नहीं हो रहा है, योजना आपके पास कोई है नहीं, तो आप उसकी तो योजना बनाइए।